परेड डन। टोपी बराबर कर, बीच में वाला सीधी कर ऐसा। परेड विश्राम। हाथ पीछे लो साहब, ये विश्राम है। सामने देखो, नीचे नहीं देखने का, ये विश्राम है साहब, विश्राम है। और अभी मैं सावधान कहूँगा तो एडी मिलाना है, हाथ आगे लेना है। परेड सावधान, ये सावधान है। अभी सैल्यूट बोलूँगा तो सिर्फ हाथ दाहिना हाथ से यहाँ रखना है। सैल्यूट, ये सैल्यूट है। डाउन। अभी विश्राम कहूँगा, पैर खोलना है, हाथ को पीछे लेना है। परेड विश्राम। हाँ, आप ऐसो साहब है, आपको विश्राम, सावधान, सैल्यूट, हर चीज़ आना चाहिए। क्योंकि गार्ड अगर बाएं हाथ से सैल्यूट करता है तो उसको टोकना है, आपको उसको बोलना है कि बाएं हाथ से सैल्यूट नहीं किया जाता। कौन से हाथ से करते हैं? दाहिने हाथ से। अगर आपको पता होगा तो आप टोकेंगे, अगर आपको ही नहीं पता है तो कोई टोकेंगे नहीं आप। अगर कोई गार्ड अगर विश्राम में अगर सैल्यूट मारता है तो बोलना ये विश्राम है, सावधान होकर सैल्यूट कर। सही के गलत? ऐसो को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सुपरवाइजर को भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हाँ, जो सीनियर अधिकारी है उसको विश्राम, सावधान, सैल्यूट उसको पता होना चाहिए। अगर मान लो मेरा गार्ड अगर गलत सैल्यूट दे रहा है तो आप टोक सकते हैं उसको, लेकिन खुद आना चाहिए। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेनिंग के बारे में तो आप कभी मना नहीं करे हैं, हमेशा ट्रेनिंग बोले आपने, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको खुद सीखना है। अभी आप सही बता रहा हूँ, आपको सीखना है क्योंकि आप सिक्योरिटी ऑफिसर है। अगर कोई गलत आदमी पूछ ले कि 15 अगस्त का परेड कराओ या 26 जनवरी का परेड कराओ तो ऐसो को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको परेड का मौका अवसर मिलेगा। फिर आपको नहीं आएगा तो सुपरवाइज़र आपका पत्ता काटेगा। सही है गलत? तो इसलिए मेहरबानी करके आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। सीखना, चाहे वो उम्र 80 हो या 100 हो या 200 हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, समझना। और चाहे छोटा बच्चा हो चाहे सिखाने वाला बड़ा हो, अगर ऐसी कोई बात बोल रहा बच्चा भी बोल देता ऐसी बात जो हमारे को नहीं मालूम है। सही है गलत? तो हमारा क्या है, सीखना, उम्र कितनी भी हो जाए आपको सीखना है। ज्ञान को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है और हम आपको सिखा के जाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, आपका एक्शन, आपका डायरेक्शन, आपका फॉर्मेशन एक्सेलेंट है। लेकिन आपको ड्रिल के बारे में कुछ नहीं पता है, हम सिखाएंगे आपको ड्रिल। सावधान, विश्राम, सैल्यूट, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़ और तेज चाल हम आपको सिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जब आपको एकदम सिखाएंगे तो आप ध्यान में नहीं लेंगे, आपके साथ साथ दूसरे लोगों को मौका भी मिलेगा सीखने का। आप कितने साल से हो? मैं तो सर 2-3 साल से। आपने मेरी ट्रेनिंग कितने बार ली है? कई बार ली। कहाँ पे लिए? कलर टैक्स में लिए कई बार। तो आप पास है। कलर टैक्स वाला जो सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइज़र या एसओ, वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि कलर टैक्स में सब आर्मी के अधिकारी है और ऑफिसर है। सही है गलत? वो पल पल पे विश्राम, सावधान, सैल्यूट देखते हैं वो लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारा भी काम है कि हम चाहे कलर टैक्स के हो ना हो, लेकिन आईएसबी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है हम, तो हमको विश्राम, सावधान, सैल्यूट और प्लांट की ड्यूटी के बारे में होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र और एसओ इस बात का ध्यान रखें, जब भी इन फेरा में ड्यूटी पर आते हो तो सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी धुलाई किया हो, प्रेस किया हो और सेफ्टी शू के ऊपर कपड़ा या पॉलिश किया हो। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र और एसओ गंदा यूनिफॉर्म पहनकर इन फेरा के अंदर ड्यूटी पर नहीं चढ़ेगा। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र और एसओ को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कैप नहीं उतारेगा, शोल्डर बैज नहीं उतारेगा, लाइन डोरी नहीं उतारेगा, बेल्ट नहीं उतारेगा और सेफ्टी शू नहीं उतारेगा।
अपनी ड्यूटी प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आपको करना है।